दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई करके योगी सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। जिस तरीके से आए दिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है कि जिसके बाद अब अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने लगी है और अब दोबारा अधिकारी बुलडोजर चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है और पूर्व डीएम एडीएम कोतवाली समेत 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले अधिकारी 1000 बार सोचेंगे। आए दिन ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती थी कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घरों को गिरा दिया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना आ गए हैं और बड़ा आदेश दे दिया है कि अगर अब कहीं भी ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो सारे अधिकारियों को नाप दिया जाएगा। क्या इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगेगी? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त फटकार लगा रहा था, लेकिन अब उसका सख्त आदेश आ गया है और पूर्व डीएम एडीएम कोतवाली समेत 27 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। घर गिराना पड़ा भारी, 25 लाख मुआवजे के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद पूर्व डीएम एडीएम कोतवाल समेत 27 पर केस दर्ज। देखिए, यूपी के महाराजगंज में सड़क के चौड़ीकरण के लिए घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अब अफसरों पर उल्टी पड़ने लगी है। अब तत्कालीन डीएम, तत्कालीन एडीएम, तत्कालीन एडिशनल एसपी, तत्कालीन कोतवाल सहित 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मामले में 26 नामजद आरोपी हैं। केस याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल की तहरीर के आधार पर महाराजगंज की कोतवाली में दर्ज हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ जाते जाते उनकी बेंच ने यह फैसला दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए मुआवजा दे। अब उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना आए तो साफ तौर पर उन्होंने सख्त आदेश दिया है और पूरे डीएम, डीएम और कोतवाल समेत 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस सड़क के लिए घरों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, 123 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वो सड़क आज भी 6 साल गुजर जाने के बाद नहीं बन पाई है। देखिए, 6 नवंबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी के घरों में घुसना, तोड़ना अराजकता है। पीठ ने सड़कें चौड़ी करने और अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए ये टिप्पणी की थी। अब देखिए, कोर्ट ने उस वक्त जब फैसला दिया था तो कहा था कि जो नियम है उसका नियम पालन नहीं किया गया है। नियम के बगैर ऐसी तमाम चीजें और कार्रवाई वहां पर की गई है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एक पीड़ित को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन 123 से ज्यादा घरों को बुलडोज किया गया था। अब उन लोगों को मुआवजा मिलेगा या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी भी सुनवाई करेगा? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? यह सवाल अब उठ रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिन 132 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और हवाला दिया गया था कि सड़क चौड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो सड़क क्यों नहीं बन पाई? 2019 में यह कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज 2025 चालू हो गया है, अभी तक वो सड़क नहीं बन पाई है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। जिस सड़क के लिए 123 मकानों पर चला था बुलडोजर, वो अभी भी अधूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक को मिलेगा 25 लाख, बाकियों का क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में गिराया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य पीड़ितों को मुआवजा पाने की आस जगी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस सड़क निर्माण के लिए बुलडोजर से 123 मकान तोड़े गए थे, सक्सेना चौक से लेकर हनुमान गढ़ी चौराहे तक सड़क का काम अधूरा पड़ा है। तो अब अंदाजा लगाइए कि 2019 में कार्रवाई होती है, लेकिन 2025 के आने के बाद भी अभी तक वो सड़क नहीं बन पाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और 123 जो और लोग हैं, क्या उनको भी मुआवजा मिलेगा? क्या उनको भी इंसाफ मिल पाएगा कि जिनके घर को तमाम प्रक्रिया का पालन ना किए बगैर
उनके घरों को तोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई आपको देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा था और एक दिशा निर्देश भी तमाम देश के राज्यों की सरकारों के लिए जारी भी किया था, और अब मुआवजे का ऐलान जब हुआ उसके बाद अब तमाम उन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है जिन्होंने नियम को ताक पर रखकर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।